लोग बात करने वाले हैं आपका ड्रोन क्यों स्टेबल फ्लाई नहीं हो रहा है। आपके ड्रोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स रहने से आपका ड्रोन स्टेबल फ्लाई नहीं होता है गाइस। तो प्रॉपर वे से क्यों नहीं फ्लाई होता है आपका ड्रोन में। ऐसा क्या रहता है कि वो सही तरीके से सही डायरेक्शन में नहीं उड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं 3 टॉपिक्स रखने वाला हूँ कि ड्रोन आकर स्टेबल फ्लाई क्यों नहीं होता है। तो देखो गाइस, पहला टॉपिक है अपने ड्रोन स्टेबल फ्लाई नहीं होने से उसका क्या डिपेंड रहता है। देखो गाइस, उसके फ्रेम के ऊपर डिपेंड रहता है, उसके BLDC मोटर के ऊपर डिपेंड रहता है, उसके प्रोपेलर के ऊपर रहता है, उसके फ्लाइट कंट्रोलर के भी ऊपर डिपेंड रहता है। तो पहला रहता है उसका KK 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर। उसके ऊपर आप सही प्रोग्राम नहीं करते हो, सही डिटेल में वर्क नहीं करते हो तो ड्रोन को वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। मतलब सही डिटेलिंग सही वर्क का क्या मीनिंग है बोलो तो अपन ड्रोन को प्रॉपर वे रखना पड़ेगा। मतलब आपको फ्लैट सरफेस पे रखना पड़ेगा अपने ड्रोन को, फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप में अपने जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसको भी फ्लैट सरफेस पे रखना होगा। फ्लैट सरफेस पे रखने के बाद आपका जो ड्रोन है पहले इसको जाके आपको जायरो बिल्ड में चेक करना होगा। जायरो बिल्ड में अगर जो डॉट है वो करेक्ट सेंटर में आ रहा है तो जब भी आपको प्रोग्राम करना होता है। और नेक्स्ट आता है ACC बिल्ड। मतलब ACC बिल्ड जो कि होता है वो कनेक्ट रहता है डायरेक्ट ACC कोलैबोरेशन से। तो आपको ACC बिल्ड में जाना होगा और देखना होगा कि अपना पॉइंट कहाँ पे है। मतलब करेक्ट जो बोर्ड में लगा हुआ है वही करेक्ट सेंटर जो पॉइंट रहता है वहीं रहता है गाइस। तो अपना ड्रोन जहीं स्टेबल से फ्लाई हो सकता है। और दूसरा टॉपिक है अपना जो ड्रोन है उसमें मतलब आपको कितने KB तक BLDC मोटर इंस्टॉल करना होगा। देखो कैच कुछ कुछ गंदे नहीं कुछ कुछ बंदे क्या कर देते हैं कि 1000 KB नहीं लगाते, 2200 KB की BLDC मोटर लगा देते हैं। 2200 या 1400 KB की BLDC मोटर लगाने से उनका ड्रोन फ्लाई नहीं होता है। तो आपको मैक्सिमम 1000 KB की BLDC मोटर और 920 KB की BLDC मोटर लगाना होगा। 1000 KB भी बहुत होता है एक बिगनर के लिए। तो आपको मैक्सिमम 920 KB की BLDC मोटर लगाना होगा जब पे आपका ड्रोन अच्छे से फ्लाई करेगा। और तीसरा टॉपिक ये है, आप बैटरी कौन सी डाल रहे हो, मतलब अच्छी एम्पियर की डाल रहे हो, क्वालिटी की डाल रहे हो, क्योंकि बैटरी के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि बैटरी कितना MS दे रही है अपने ड्रोन्स को। देखो कि प्रॉपर वे है बैटरी पहचानने का। आपका जब बैटरी फुल जाता है या बैटरी में कुछ ऐसा और डिस्ट्रॉय आने पाते हैं तो जब आप बैटरी को यूज़ नहीं करना होता है। जब आप यूज़ करते हो तो फर्स्ट बिगनर जब ऐसा यूज़ करता है तो उसका ड्रोन में क्या क्या सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हम कोई भी बैटरी यूज़ कर ले सकते हैं क्यों, मतलब हम वो ट्रेनिंग रहती है चीज़ की, ड्रोन बनाने की ट्रेनिंग हो चुकी है। तो हम लोग पुरानी बैटरीज भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप नए हो तो अच्छी बैटरी डालना होगा आपको, क्वालिटी वाली ब्रांडेड बैटरी डालना होगा। जब कहीं ड्रोन में एम्पियर बढ़ेगा, जब ड्रोन में एम्पियर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो ट्रस्ट है वो जनरेट करेगा अपना ड्रोन, तो अच्छा सा फ्लाई होगा। और फोर्थ रीज़न ये है कि अपनी EAC, आप EAC कोसिए लगा रहे हो, मतलब 30 एम्पियर के लगा रही हो, 40 एम्पियर की, मैक्सिमम कुछ कुछ बंदे 40 एम्पियर तक भी EAC घुसा देते। तो ऐसा नहीं करना होगा आपको। मैक्सिमम आप 920 KB की ले रहे हो तो 30 एम्पियर की EAC बस है। आपको 1000 KB की लगा रहे हो तो 30 एम्पियर उसके लिए बस हो जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन रहता है कि अपना ड्रोन तो स्टेबल फ्लाई हो रहा है, अच्छा तो फ्लाई हो रहा है, रूम में भी अच्छा फ्लाई हो रहा है, आउटडोर भी अच्छा फ्लाई हो रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा है, वाइब्रेशन। तो कुछ ऐसा हमेशा होता है, ऐसा मतलब कभी कभी नहीं होता है, मतलब हमेशा एक ड्रोन में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। वो क्यों होता है, वो तो उसके प्रोपेलर से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। जो प्रोपेलर बैलेंस क्या बोले तो जो अपना 60-70 रुपये का प्रोपेलर रहता है वो चाइना मेड रहता है। चाइना मेड रहने से क्या होता है कि एक जगह बैलेंस नहीं बना हुआ रहता, मतलब एक प्रोपेलर के जगह एक जगह बैलेंस नहीं रहता है, कुछ जगह प्लास्टिक ज़्यादा रहता है, कुछ जगह प्लास्टिक कम रहता है, तो उसमें डिसबैलेंस रहता है। समझो अपना 10 इंच का प्रोपेलर डिसबैलेंस रहता है। तो इसको प्रॉपर वे से कैसा बैलेंस करना होता है, अपने प्रोपेलर को प्रॉपर वे से आपको बैलेंस करना पड़ता है। फर्स्ट है सैंडिंग पेपर और दूसरा है सेलो टेप। आपको और भी डिटेल इसमें जानना है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं हाउ टू बैलेंस है प्रोपेलर 10 इंच। तो प्रॉपर वे से आपको वीडियोस मिल लेंगी, समझे। तो आपको फर्स्ट प्रोपेलर बैलेंस करना होगा। जब आप प्रोपेलर बैलेंस करोगे तो ड्रोन में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होता। असल क्या होता है कि अपना फ्रेम वाइब्रेशन नहीं करता है, फ्रेम तो क्वालिटी का रहता है, लेकिन अपना जो प्रोपेलर है वो वाइब्रेशन करता है पहले मोटर को। जब प्रोपेलर मोटर को वाइब्रेशन करेगा तो आपको पता ही है कि जो फ्लाइट कंट्रोलर के कितने सारे सेंसर्स हैं वो भी वाइब्रेशन करना चालू कर देंगे। आपको पता भी रहेगा कि कितने से भी कितना महंगा फ्लाइट कंट्रोलर डाल लो, चाहे कितना भी कॉस्टली डाल लो, लेकिन वाइब्रेशन जब होएगा तो कोई सा भी ड्रोन स्टेबल फ्लाई नहीं होगा, तो प्रॉपर वे से फ्लाई नहीं होगा। और दो आप KK 2.1 पर फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ कर रहे होंगे ना, इसमें 2 वेरिएंट आता है। पहला वेरिएंट आता है क्लोन बोर्ड और दूसरा आता है ओरिजिनल बोर्ड। क्लोन बोर्ड में क्या रहता है, नीचे ब्लैक कलर के बटन्स रहते हैं और उसका पूरा नाम है KK 2.1। और ओरिजिनल वर्जन में क्या रहता है कि नीचे रेड कलर के बटन्स रहते हैं।
KK 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर, उसमें आपको मोर स्टेबिलिटी मिलती है, मोर एबिलिटी मिलती है, लेकिन ये जो डुप्लीकेट है इसमें आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, एबिलिटी नहीं मिलती है, अब तो ड्रोन स्टेबल फ्लाई नहीं होते।